आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। दुनिया में जब भी जंग की खबर आती है तो आम आदमी डर जाता है। टीवी पर शोर होता है, मोबाइल पर लगातार खबरें आती रहती हैं और हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है, अब क्या होगा। लेकिन इसी डर के माहौल में एक दूसरी दुनिया भी चल रही होती है। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ लोग शांत बैठकर इसी डर से पैसा बना रहे होते हैं। और यही है शेयर बाजार का असली खेल। यहां खबरें सिर्फ खबर नहीं होती, यहां हर खबर एक मौका होती है। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो बाजार तुरंत रिएक्ट करता है। लोग घबराकर अपने शेयर बेचने लगते हैं और मार्केट नीचे आने लगता है। लेकिन यही वो समय होता है जब कुछ समझदार लोग चुपचाप खरीदारी शुरू कर देते हैं। अब आपको एक सच बताते हैं। अक्टूबर 2023 में जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट आई। लोगों ने डर के कारण तेजी से बेच दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जैसे ही हालात शांत हुए, मार्केट ने वापसी कर ली। यानी जिसने डर में बेच दिया वो नुकसान में गया और जिसने धैर्य रखा वो फायदा उठा गया। अब यहाँ एक और बड़ा सच है। भारत के बाजार को देखने वाली संस्था सेबी की रिपोर्ट बताती है कि ज़्यादातर छोटे ट्रेडर्स खासतौर पर जल्दी पैसा कमाने की चाह में नुकसान ही उठाते हैं। यानी 100 में से 95 लोग प्रॉफिट नहीं, लॉस लेकर निकलते हैं। अब सोचिए, अगर इतने लोग हार रहे हैं तो जीत कौन रहा है? यहीं से असली खेल शुरू होता है। एक तरफ आम आदमी होता है जो खबर देखकर फैसला लेता है और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो पहले से ही तैयारी करके बैठे होते हैं, जो जानते हैं कि कब डर बढ़ेगा और कब मौका मिलेगा। अब एक और उदाहरण समझिए। जब चुनाव के समय देश में स्थिर सरकार की उम्मीद बढ़ती है तो मार्केट में भरोसा भी बढ़ता है। ऐसे ही समय में कुछ निवेशक पहले से ही तैयारी करके बैठते हैं और जैसे ही सकारात्मक माहौल बनता है वो फायदा उठाते हैं। लेकिन आम आदमी क्या करता है? वो तो तब आता है जब मार्केट पहले ही ऊपर जा चुका होता है और फिर वही होता है जो अक्सर होता है, थोड़ी सी गिरावट और घबराहट में बेच देना, यानी हमेशा उल्टा फैसला। अब एक आम आदमी की कहानी। उसने अपनी मेहनत की कमाई से 50,000 रुपये लेकर ट्रेडिंग शुरू की। पहले दिन प्रॉफिट हुआ। उसे लगा ये काम आसान है। दूसरे दिन उसने ज़्यादा पैसा लगा दिया। तीसरे दिन मार्केट गिर गई और कुछ ही दिनों में उसकी पूंजी खत्म हो गई। अब ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ऐसी लाखों कहानियां हैं। और यही कारण है कि बार बार चेतावनी दी जाती है कि बिना समझे मार्केट में कूदना खतरनाक है। लेकिन फिर भी लोग क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति की
कहानी सुनने को मिलती है जिसने बहुत पैसा कमा लिया। और यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि कभी-कभी किसी की किस्मत साथ देती है लेकिन वो स्किल नहीं होती, और उसी एक कहानी को देखकर हजारों लोग उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। तो क्या इसका मतलब है मार्केट गलत है? नहीं, मार्केट गलत नहीं है, लेकिन मार्केट आसान भी नहीं है। यहाँ वही टिकता है जो सीखता है, जो समझता है और जो जल्दीबाजी नहीं करता। बाकी लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगली बार जब आप जंग की खबर देखें या मार्केट को गिरता हुआ देखें तो सिर्फ डरिए मत, रुकिए, सोचिए, समझिए, क्योंकि इस खेल में सबसे बड़ा फर्क नॉलेज और इमोशन का होता है। अगर आप इमोशन से फैसला लेंगे तो नुकसान होगा, और अगर समझ से फैसला लेंगे तो मौका मिलेगा। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। जब हम यहाँ बैठकर ये सोच रहे होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, उसी समय दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। जहां हम प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे होते हैं, वहां कोई अपना घर खो रहा होता है। जंग सिर्फ नक्शे पर नहीं होती, जंग लोगों की जिंदगी पर होती है। एक परिवार जो कल तक साथ बैठकर खाना खाता था, आज बिखर चुका होता है। किसी का घर मलबे में बदल जाता है, किसी का बच्चा हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं, जी हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदा तो बच जाते हैं लेकिन पूरी जिंदगी के लिए घायल हो जाते हैं। कोई अपना हाथ खो देता है, कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता, और फिर एक ऐसी जिंदगी शुरू होती है जो जीने से ज़्यादा सहने जैसी होती है। और दर्द यहीं ख़त्म नहीं होता। कई जगहों पर खाने के लिए कुछ नहीं होता, बच्चे भूखे होते हैं, माएँ अपने हिस्से का खाना छोड़ देती हैं, दवाइयाँ नहीं होती, इलाज नहीं होता। एक छोटी सी बीमारी धीरे धीरे बड़ी बन जाती है, और कई बार सिर्फ दवा ना मिलने की वजह से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब सोचिए, एक तरफ हम हैं जो न्यूज़ देखकर फैसला लेते हैं कि मार्केट में पैसा लगाना है या नहीं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास ये फैसला करने का भी मौका नहीं होता कि उन्हें ज़िंदा कैसे रहना है। यही जंग की सच्चाई है। एक तरफ किसी के लिए मौका तो दूसरी तरफ किसी के लिए विनाश। और शायद यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि हम इस कहानी को खबर की तरह देखते हैं और कोई इसे अपनी ज़िंदगी की तरह जी रहा होता है। तो अगली बार जब आप जंग की खबर देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। एक पल के लिए ये भी सोचिए कि कहीं कोई अपने घर, अपने परिवार और अपनी पूरी दुनिया को खो रहा है। और शायद यही समझ हमें इंसान बनाती है। लेकिन एक और सच्चाई है जो शायद हम सब जानते हैं पर अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जंग कभी भी किसी का भला नहीं करती, ना किसी देश का, ना किसी समाज का, और ना ही इंसानियत का। हाँ, कभी कभी हमें बताया जाता है कि जंग ज़रूरी है,
सुरक्षा के लिए या किसी बड़े मकसद के लिए। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? हर जंग के बाद जो बचता है वो सिर्फ मलबा होता है, टूटी हुई इमारतें और बिखरी हुई जिंदगियां, चाहे वो ईरान हो या इज़राइल या फिलिस्तीन। लेकिन दर्द हमेशा एक जैसा होता है। और सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? ना तो बड़े नेता, ना बड़े फैसला लेने वाले लोग। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है एक आम इंसान पर। एक पिता जो अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है, एक माँ जो अपने बच्चों को डर से छुपाती है, और वो बच्चे जिन्हें अभी दुनिया समझनी भी नहीं आई है, लेकिन उन्होंने डर और दर्द देख लिया। अब सवाल ये है, क्या हम सिर्फ ये देखकर रह जाएं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, या फिर हम थोड़ा सा अपने नज़रिए को बदलें? क्योंकि सच ये है, हम में से बहुत से लोग सीधे जंग में नहीं हैं, लेकिन हम पूरी तरह अलग भी नहीं हैं। हम चाहें तो थोड़ा बहुत फर्क ला सकते हैं। कैसे? ज़रूरी नहीं कि आप लाखों रुपये दान करें, लेकिन अगर आप एक वक्त का खाना किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दें, किसी घायल के इलाज में छोटा सा योगदान दे दें, या किसी ऐसी संस्था से जुड़ जाएं जो ज़मीन पर काम कर रही है, तो यकीन मानिए आप किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। और शायद यही असली प्रॉफिट है, क्योंकि मार्केट का प्रॉफिट सिर्फ आपके अकाउंट में दिखता है, लेकिन इंसानियत का प्रॉफिट किसी की दुआओं में मिलता है। और ये प्रॉफिट कभी घाटे में नहीं जाता। लेकिन एक और बात, जंग की सिर्फ कहानियां सुनना ही काफ़ी नहीं है। ज़रूरी है कि हम उसकी आलोचना भी करें, खुलकर, साफ तौर पर। क्योंकि अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे तो वो धीरे धीरे सामान्य बन जाएगा। और जिस दिन जंग हमारे लिए नॉर्मल हो गई, उस दिन इंसानियत बहुत पीछे छूट जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम सवाल पूछें, ज़रूरी है कि हम शांति की बात करें, और ज़रूरी है कि हम हर उस फैसले के खिलाफ खड़े हों जो बेगुनाह लोगों की जान लेता है। क्योंकि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, ताकत आवाज़ में होती है। और जब आम लोग बोलना शुरू करते हैं तो बड़े बड़े फैसले भी बदल जाते हैं। अगर आप मार्केट में हैं या उसमें आने की सोच रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आपकी कमाई में थोड़ा सा हिस्सा किसी और की जिंदगी आसान बना दे, तो वही असली सफलता है। बहरहाल, जब भी अगली बार आप कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देखें, जंग की खबर देखें, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। एक पल रुकिए और सोचिए कि कहीं कोई आपकी तरह ही बस एक आम इंसान आज सब कुछ खो रहा है। और शायद यही सोच हमें भीड़ से अलग बनाती है और इंसान बनाती है। आपसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।